बहुत दुख हुआ सुन के, और एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसे मौके पे जहां ओलंपिक की इतनी तैयारी चल रही है। और मैंने क्योंकि जब सुशील का जो कोर्ट केस था जब किया था, और तो मैं इसीलिए मैं और सुशील ने भी ये चीज़ें कही थी कि जी अब हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, कि क्योंकि हमने ओलंपिक में मेडल चाहिए, चाहे सुशील का है चाहे नरसिंह का है, कि एक हमें कुश्ती में मेडल चाहिए हमें। तो वो सोच के हम उसमें नहीं गए थे कि भाई 2 महीने 3 महीने इसमें लगेंगे तो तैयारी पर हो सकता है फ़र्क पड़ सकता है, कोई असर हो सकता है। और मेरा एक ही मानना है, क्योंकि आज भारत की जो कुश्ती है सब पूरा देश उस पर ओलंपिक में पदक की उम्र लगाए बैठा है कि हम वहाँ ओलंपिक में कुश्ती में ज़्यादा पदक जीतेंगे। और जहाँ तक आज ये सुना तो सुन के वाकई में बहुत दुख हुआ और बड़ा अजीब लगा, क्योंकि इस स्तर पर जब खिलाड़ी आ जाता है तो ये उसका एक दायित्व बनता है कि उसको अपनी इन चीज़ों पे बहुत वो रखना चाहिए। क्योंकि ये नाडा जो है ये वाडा की एक जो ओलंपिक की और अंतर्राष्ट्रीय उसकी जो कंपनी है, तो वो सब का, क्योंकि जब सुशील का भी, सुशील तो कैंप में था तो सुशील तो टीम में भी नहीं था, लेकिन उसका भी डोपिंग टेस्ट हुआ था। और ये कोई भी चीज़ है मतलब सुन के मुझे दुख लगा। बाकी इसके बारे में तो क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कह सकता कि क्या है, वो सारी चीज़ें तो भारत सरकार और कुश्ती फेडरेशन कहेगी। लेकिन मुझे एज ए खिलाड़ी, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि हम लंदन से ज़्यादा मेडल यहाँ जीतेंगे, और इससे क्योंकि ये हादसा होने के बाद में बड़ा एक धक्का सा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सतपाल जी, आप एक सेकंड, आप नियमों से वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से, कुश्ती से इतने गहराई से जुड़े हुए हैं। इस समय अगर नरसिंह को बाहर होना पड़ता है तो क्या सुशील या किसी दूसरे पहलवान के शामिल होने का अब चांस बचता है, इतना कम समय रह गया है तो? अभी इसमें तो क्या है कि मैं नहीं बता सकता, इसमें भारतीय कुश्ती संघ बता सकती है, और उन्होंने और भारतीय जो खेल भारत सरकार जो युवा और खेल मंत्रालय है वो इसका निर्णय ले सकते हैं। मैं इस बारे में, क्योंकि अगर ये जो फैसला करना है तो ये भारत सरकार का और कुश्ती संघ का है।